नमस्कार दोस्तों, मैं राजर्षण स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल एग्जाम फेवर IQ जीके में। आज के इस वीडियो में करेंट अफेयर के मोस्ट पॉपुलर टॉपिक महत्वपूर्ण इंडेक्स यानी कि सूचकांक लेकर आया हूं आपके सामने अप्रैल अपडेट। इस वीडियो में लिए गए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड हैं जो आपके सभी एग्जाम के लिए यूजफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर है 136वें स्थान पर। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत पूरे विश्व में 136वें स्थान पर रहा है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत ने 136वां स्थान हासिल किया है। विश्व खुशहाली सूचकांक के 10वें संस्करण के अनुसार इस साल के इंडेक्स में कुल 146 देशों को स्थान दिया गया था। विश्व खुशहाली सूचकांक में देश के GDP लेवल, जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्प चुनने की आज़ादी, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कारकों पर रैंक दी जाती है। इसमें शीर्ष 3 देशों के नाम है। इसमें पहले स्थान पर है फिनलैंड, दूसरे स्थान पर है डेनमार्क और तीसरे पर आयरलैंड है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 इंडियन प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार पत्रकारों पर सबसे ज्यादा हमले किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। इंडियन प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा पत्रकारों पर हमले किए गए हैं। इसमें टॉप 3 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जम्मू कश्मीर 25 केस के साथ, उत्तर प्रदेश 23 केस के साथ एवं मध्य प्रदेश 16 केस के साथ। इसके रिपोर्ट जारी करता है राइट्स एंड रिस्क। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 Q1 में भारत किस स्थान पे रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए 83वें। 83वें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के क्वार्टर ओनली में भारत का स्थान रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सभी पासपोर्टों की मूल रैंकिंग है जो यह बताता है कि किसी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीजा के यात्रा कर सकता है। टॉप देश हैं जापान और सिंगापुर, जर्मनी और दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस कंपनी ने 2021 में दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी के रूप में पीछे छोड़ दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सैमसंग। सैमसंग ने इंटेल को पीछे छोड़कर दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी में अपना रैंक हासिल किया है। अनुसंधान फर्म काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरियाई इलेक्ट्रॉनिक निर्माता की दिग्गज कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने US चिप मेकर इंटेल को पीछे छोड़ दिया है और 2021 में राजस्व के मामले में दुनिया की अग्रणी चिप मेकर बन गई है। इसमें टॉप 3 कंपनियां हैं। पहले पर हैं सैमसंग, दूसरे पर है इंटेल और तीसरे पर है SK हाइनिक्स। अगला प्रश्न है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, विश्व आर्थिक मंच। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है। यह रिपोर्ट व्यापार, सरकार और समाज के विशेषज्ञों और वैश्विक नेताओं की वैश्विक जोखिम धारणाओं को ट्रैक करती है। यह रिपोर्ट 5 श्रेणियों जिसमें कि आर्थिक श्रेणियां, पर्यावरण श्रेणी, भू राजनीतिक श्रेणी, सामाजिक श्रेणी और तकनीकी श्रेणी में जोखिमों की जांच करता है। अगला प्रश्न है, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट हुरून ग्लोबल U40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, चौथे। हुरून ग्लोबल U40 सेल्फ मेड बिलियनियर्स 2022 में भारत चौथे स्थान को प्राप्त किया है। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हुरून ग्लोबल U40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 रिपोर्ट को जारी किया है जिसमें भारत 6 स्वनिर्मित अरबपतियों के साथ चौथे स्थान पर रहा। इस रिपोर्ट में 40 साल या उससे कम उम्र के दुनिया में स्वनिर्मित अरबपतियों को रैंक दी जाती है। हुरून ग्लोबल U40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 रिपोर्ट के अनुसार मेटा के CEO यानी कि फेसबुक के CEO
मार्क जुकरबर्ग 40 साल से कम उम्र के दुनिया के सबसे अमीर स्वनिर्मित अरबपति हैं। रिपोर्ट में शीर्ष 3 देशों के नाम हैं, जिसमें है पहले पर अमेरिका 37 स्वनिर्मित अरबपतियों के साथ, दूसरे पर है चाइना 25 स्वनिर्मित अरबपतियों के साथ और तीसरे पर है यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड 8 स्वनिर्मित अरबपतियों के साथ। इसके रिपोर्ट का जारीकर्ता है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 Q1 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर है जापान और सिंगापुर। जापान और सिंगापुर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में Q1 में जापान और सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सभी पासपोर्टों की मूल रैंकिंग है, जो यह बताता है कि किसी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीजा के यात्रा कर सकता है। इस रिपोर्ट में भारत 83वें स्थान पर रहा है। इसके टॉप 3 देशों की सूची है जापान और सिंगापुर, दूसरे पर है जर्मनी और दक्षिण कोरिया, तीसरे पर है फिनलैंड, इटली, स्पेन और लग्जमबर्ग। अगला प्रश्न है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा बना है? राइट आंसर है मुरादाबाद, भारत का सिटी। भारत यूपी राज्य के मुरादाबाद शहर को दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर बताया गया है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 यानी कि एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का मुरादाबाद सिटी दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण करने वाला शहर बना है। मुरादाबाद में अधिकतम 104 डेसिबल यानी DB ध्वनि प्रदूषण दर्ज किया गया है। यह वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 3 पर्यावरणीय मुद्दों की पहचान करके उनके समाधान के उपाय प्रदान करती है, ताकि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण एवं जैव विविधता के नुकसान के संकट को संबोधित किया जा सके। जिसमें 3 टॉप शहर के नाम हैं। पहले पर है बांग्लादेश का ढाका सिटी, जिसमें 119 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण को कैच किया गया है। दूसरे पर है मुरादाबाद, भारत की सिटी है, 114 डेसिबल है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का सिटी है, 105 डेसिबल। रिपोर्ट जारी करता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP। मुख्यालय है नैरोबी, केन्या में। अगला प्रश्न है नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 यानी कि प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर है गुजरात। गुजरात नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में शीर्ष पर रहा है। गुजरात राज्य लगातार दूसरे वर्ष नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर रहा है। निर्यात तत्परता सूचकांक निर्यात क्षमता और प्रदर्शन के मामले में राज्यों की तैयारी और प्रदर्शन के आधार पर रैंक देता है। यह रिपोर्ट का दूसरा संस्करण है। केंद्र शासित प्रदेश और राज्य जैसे लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, लद्दाख, मेघालय इस रिपोर्ट में सबसे खराब स्थान पर रहे हैं। शीर्ष 3 राज्यों की सूची है, पहले पर गुजरात, दूसरे पर महाराष्ट्र और तीसरे पर कर्नाटक है। अगला प्रश्न है स्विस फर्म IQAir द्वारा वर्ष 2022 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली, भारत। भारत की नई दिल्ली वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है। स्विस फर्म एयर क्वालिटी द्वारा वर्ष 2022 में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली लगातार दूसरे वर्ष दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है। इस रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित देश रहा है। उसके बाद चाड, पाकिस्तान और तजाकिस्तान रहे हैं। टॉप 3 प्रदूषित राजधानियों के नाम हैं। पहले पर है भारत की नई दिल्ली, दूसरे पर है बांग्लादेश की ढाका और तीसरे पर है चाड की कैपिटल चमेना। अगला प्रश्न है स्विस फर्म IQAir द्वारा वर्ष 2022 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित देश कौन सा बना है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश।
इसमें टॉप प्रदूषित देशों के नाम है, पहले पर है बांग्लादेश, दूसरे पर है चाड और तीसरे पर है पाकिस्तान। रिपोर्ट जारी करता है IQAir, इसका मुख्यालय है गोल्डेज, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, नाइट फ्रैंक द्वारा वर्ष 2022 में जारी ग्लोबल होम प्राइस सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पे रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 51 में। ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स 2021 में भारत 51वें स्थान पे रहा है। नाइट फ्रैंक द्वारा वर्ष 2022 में जारी ग्लोबल होम प्राइस सूचकांक 2021 में भारत ने अपने रैंक में 5 स्थानों को सुधार किया है। भारत आवास मूल्य दरों में 2.1% वृद्धि के साथ 51वें स्थान पर है। भारत को वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में 56वें स्थान पर रखा गया था। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स आधिकारिक आंकड़ों का उपयोग करके दुनिया भर में 56 देशों और क्षेत्रों में आवासीय मूल्यों के मूवमेंट को ट्रैक करती है, जिसमें टॉप 3 देशों की सूची है। पहले पर है तुर्की 59.6%, दूसरे पर है न्यूजीलैंड 22.6%, तीसरे पर है चेक गणराज्य 22.1%। अगला प्रश्न है, रिसर्च प्लेटफॉर्म हुरून द्वारा जारी M3M ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? राइट आंसर है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी रिसर्च प्लेटफॉर्म हुरून द्वारा जारी M3M ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी बने हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के शीर्ष 10 चार्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय हैं। पिछले एक साल में इनकी संपत्ति 24% बढ़कर $103 अरब हो गई है। विश्व में शीर्ष 3 अरबपतियों के नाम हैं। पहले पर हैं एलन मस्क, टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनी के मालिक, संपत्ति है $205 अरब। जेफ बेजोस अमेजन कंपनी के मालिक हैं, संपत्ति है $188 अरब। तीसरे पर है बर्नार्ड अर्नल्ड, LVMH कंपनी के मालिक, संपत्ति है $153 अरब। अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSI द्वारा जारी रिपोर्ट ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी रिपोर्ट ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस में भारत का सबसे प्रदूषित शहर बना है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस रिपोर्ट के अनुसार गाजियाबाद भारत का सबसे प्रदूषित शहर है, जहां पर पार्टिकुलेट मैटर ढाई औसत 168 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर प्रदूषण दर्ज किया गया है। इसके बाद दिल्ली में सर्दियों का औसतन 170 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर प्रदूषण दर्ज किया गया है। उत्तर भारत के अन्य प्रदूषित शहर हैं फरीदाबाद, मानेसर, बागपत, नोएडा, गुरुग्राम, मेरठ और हापुड़। पूर्वी क्षेत्र में सबसे प्रदूषित शहर है बिहार का सिवान। पश्चिम क्षेत्र में सबसे प्रदूषित शहर है गुजरात का अंकलेश्वर। मध्य क्षेत्र में सबसे प्रदूषित शहर है मध्य प्रदेश का सिंगरौली। अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार इक्विटी बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत किस स्थान पे रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 5वें। इक्विटी मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में भारत 5वें स्थान को प्राप्त किया है। इसमें टॉप 3 देशों के नाम हैं। पहले पर है अमेरिका 47.32 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। दूसरे पर है चाइना 11.52 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। तीसरे पर है जापान 6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। इसकी रिपोर्ट जारी करता है ब्लूमबर्ग। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? राइट आंसर है केरल। केरल शहर मैटरनल मैटरनिटी रेशियो में शीर्ष स्थान पे रहा है। केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार केरल राज्य मातृ मृत्यु अनुपात MMR 42 लाख जीवित जन्म से गिरकर 30 लाख जीवित जन्म हो गया है। केरल ने वर्ष 2020 में ही मातृ मृत्यु अनुपात के संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। मातृ मृत्यु अनुपात को प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके टॉप 3 राज्य हैं। पहले पर है केरल,
30 लाख जीवित जन्म। दूसरे पर है महाराष्ट्र 38 लाख जीवित जन्म। तीसरे पर है तेलंगाना 56 लाख जीवित जन्म। रिपोर्ट जारी करता है स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार। अगला प्रश्न है, सिपरी द्वारा जारी इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट 2021 में हथियारों के सबसे बड़े आयातक देश के रूप में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, यानी कि सऊदी अरब और भारत, ये दोनों देश इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट 2021 में हथियारों के सबसे बड़े आयातक देशों के रूप में शीर्ष स्थान पे रहे हैं। सिपरी का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिपरी ने इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2021 पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत और सऊदी अरब वर्ष 2017 से 21 के बीच में हथियारों के सबसे बड़े आयातक के रूप में उभरे हैं। दोनों देशों की वैश्विक हथियार की बिक्री में 11% हिस्सेदारी है। टॉप 3 देशों के नाम हैं, पहले पर है भारत और सऊदी अरब 11%, दूसरे पर है मिस्र 5.7% और तीसरे पर है ऑस्ट्रेलिया 5.4% की हिस्सेदारी के साथ। रिपोर्ट जारी करता है सिपरी, मुख्यालय है स्टॉकहोम, स्वीडन। अगला प्रश्न है, लंदन एंड पार्टनर्स द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट डिजिटल शॉपिंग वैश्विक निवेश 2021 में भारत का क्या स्थान रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, दूसरा। लंदन एंड पार्टनर्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटल शॉपिंग कंपनियों के लिए दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक उद्यम पूंजी निवेश केंद्र है, जो 2020 में $8 बिलियन से बढ़कर 2021 में $22 बिलियन हो गया है। भारत का बेंगलुरु शहर वर्ष 2021 में डिजिटल शॉपिंग में $14 अरब मूल्य के वेंचर कैपिटल निवेश के साथ विश्व स्तर पर तीसरे पर है। इसके बाद गुरुग्राम $4 अरब के साथ 7वें स्थान पर है और मुंबई $3 अरब के साथ 10वें स्थान पर है। टॉप 3 देशों के नाम हैं, पहला अमेरिका, दूसरा भारत और तीसरा चीन। अगला प्रश्न है, वी-डेम द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत किस स्थान पे रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 93। भारत ने डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 के ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में 93वां स्थान को प्राप्त किया है। वी-डेम संस्थान की डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुनिया के शीर्ष 10 निरंकुश देशों में स्थान दिया गया है और 179 देशों में लिबरल डेमोक्रेसी सूचकांक में 93वें स्थान पर रहा है। शीर्ष 3 देश हैं स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे। रिपोर्ट जारी करता है गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय, वी-डेम, मुख्यालय है स्वीडन में। अगला प्रश्न है, ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत। भारत शूटिंग विश्व कप 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे रहा है। भारतीय निशानेबाजों ने मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2022 में कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। टॉप 3 देश हैं भारत 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज के साथ। दूसरे पर है नॉर्वे 6 पदक के साथ, इसमें 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज हैं। तीसरे स्थान पर है फ्रांस 3 गोल्ड के साथ। आयोजन स्थल है काहिरा, मिस्र में। अगला प्रश्न है, स्कॉच ग्रुप द्वारा वर्ष 2022 में जारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश स्कॉच ग्रुप द्वारा जारी 2022 में स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान पे रहा है। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसमें राज्यों को राज्य, जिला और नगरपालिका स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं में उनके प्रदर्शन के अनुसार रैंकिंग दी गई है। आंध्र प्रदेश में लगातार दूसरे वर्ष नंबर 1 स्थान पे रहा है। टॉप 3 राज्य हैं, पहले स्थान पर नंबर आंध्र प्रदेश, दूसरे पर पश्चिम बंगाल और तीसरे पर ओडिशा। अगला प्रश्न है, ICC टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 एक ऑलराउंडर कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा ICC टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बने हैं।
रविंद्र जडेजा ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच में शानदार प्रदर्शन किया, जिससे कि वह 406 अंक के साथ ऑलराउंडर रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गए हैं। टॉप 3 खिलाड़ी हैं। पहले पर है रविंद्र जडेजा भारत की तरफ से 406 अंक के साथ, दूसरा है जेसन होल्डर 382 अंक के साथ, तीसरे पर है रविचंद्रन अश्विन 347 अंक के साथ। अगला प्रश्न है, कैस्टेलम एआई द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा प्रतिबंधित देश कौन सा बना है? राइट आंसर है ऑप्शन ए रूस। कैस्टेलम एआई द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन पर आक्रमण करने के कारण रूस को 2778 नए प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है, जिससे कि रूस दुनिया का सबसे ज्यादा प्रतिबंधित देश बन गया है। रूस के खिलाफ अब कुल 5530 प्रतिबंध हो गए हैं। रूस ने अब कई प्रतिबंधों के मामले में ईरान, उत्तर कोरिया जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। टॉप 3 प्रतिबंधित देशों की सूची है। पहले पर रूस है 5530 प्रतिबंध के साथ, दूसरे पर है 3616 प्रतिबंध के साथ, तीसरे पर है सीरिया 2608 प्रतिबंध के साथ। रिपोर्ट जारी करता है कैस्टेलम एआई, मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका। अगला प्रश्न है, फ्रीडम हाउस द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ ऑथोरिटेरियन रूल नामक रिपोर्ट में भारत को 100 में से कितने अंक मिले हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी 66। फ्रीडम हाउस द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ ऑथोरिटी रूल नामक रिपोर्ट में भारत को 100 में से 66 अंक दिए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुनिया के आंशिक रूप से मुक्त देशों की श्रेणी में रखा गया है। यह रिपोर्ट विभिन्न देशों में चुनाव प्रक्रिया, राजनीतिक बहुलवाद, भागीदारी और सरकारी कामकाज जैसे राजनीतिक अधिकारों के संकेतकों के आधार पर स्कोर प्रदान करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में 85 देशों को स्वतंत्र, 56 देशों को आंशिक रूप से स्वतंत्र और 69 को स्वतंत्र नहीं करार दिया गया है। अगला प्रश्न है, मोस्पी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी तेलंगाना। तेलंगाना मोस्पी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में शीर्ष स्थान पे रहा है। मोस्पी का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वृद्धि दर के मामले में तेलंगाना भारत में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाला शीर्ष राज्य बन गया है। तेलंगाना का सकल घरेलू मूल्य है 2011 से 12 में 3,59,434 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021 से 22 में 11,54,860 करोड़ रुपए हो गया है। अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट स्टेट ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2022 में जारी पर्यावरण रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पे रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 120वें स्थान पे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2021 में भारत 120वें स्थान को प्राप्त किया है। इस सूचकांक में सभी देशों को 100 अंकों के आधार पर स्थान दिया गया है। भारत का स्कोर 60.07 है। पिछले साल भारत की रैंकिंग 117 थी। यह सूचकांक 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में देश की कुल प्रगति को मापता है। नवीनतम रैंकिंग के साथ भारत अब पाकिस्तान को छोड़कर सभी दक्षिण एशियाई देशों से पीछे है। पाकिस्तान 129वें स्थान पर है। भारत से आगे दक्षिण एशियाई देशों के नाम भूटान 75वें पर है, श्रीलंका 87वें पर है, नेपाल 96वें पर है और बांग्लादेश 109वें स्थान पर है। रिपोर्ट जारी करता है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट स्टेट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत किस स्थान पे रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी तीसरे। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022
के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। भारत में अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल की संख्या 2021 में 11% सालाना बढ़कर 145 अरबपतियों की हो गई है, जो एशिया पैसिफिक क्षेत्र में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि है। अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी कुल संपत्ति 30 मिलियन US$ से अधिक या 226 करोड़ रुपए है। शीर्ष 3 देशों की सूची है। पहले पर है अमेरिका 748 अरबपति के साथ, दूसरे पर है चाइना 554 अरबपति के साथ, तीसरे पर है भारत 145 अरबपति के साथ। रिपोर्ट जारी करता है नाइट रैंक, मुख्यालय है लंदन, इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, टेनिस ATP रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव टेनिस ATP रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 पुरुष खिलाड़ी बने हैं। रूस के डेनियल मेदवेदेव ने टेनिस ATP रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाले 27वें खिलाड़ी बन गए हैं। मेदवेदेव ने ATP रैंकिंग में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पे रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 43वें। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में भारत 43वें स्थान को प्राप्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत 43वें स्थान पर रहा है। भारत का कुल IPS स्कोर 38.4% से बढ़कर 38.6% हो गया है तथा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में 55 देशों में भारत का 43वां स्थान है। यह इस रिपोर्ट का 9वां संस्करण है। इस वर्ष रिपोर्ट में पिछले 10 वर्षों के आंकड़े का विश्लेषण किया गया है और बताया गया है कि वैश्विक IP के समय के साथ लगातार सुधार हुआ है। टॉप 3 देश हैं, पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है यूनाइटेड किंगडम और तीसरा है जर्मनी। रिपोर्ट जारी करता है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। अगला प्रश्न है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान किया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, नॉर्वे। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान को हासिल करने वाला नॉर्वे है। नॉर्वे लगातार दूसरे शीतकालीन ओलंपिक के लिए पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है, जिसमें कुल 37 पदक है, जिसमें 16 स्वर्ण शामिल हैं। यह किसी एक शीतकालीन ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला नया रिकॉर्ड है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में शीर्ष देश रहा है नॉर्वे 37 पदक के साथ, जिसमें 16 गोल्ड, 8 सिल्वर और 138 ब्रॉन्ज। जर्मनी 27 पदक के साथ 12 गोल्ड, 10 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज। तीसरे पर है चाइना 15 पदक के साथ 9 गोल्ड, 10 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। आयोजन स्थल है बीजिंग, चाइना। संस्करण है 24वां। अगला प्रश्न है, हुरून इंडिया वेल्थ। हुरून इंडिया वेल्थ द्वारा प्रकाशित की नई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में कोरोना महामारी के दौरान भारत में करोड़पति परिवारों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 11%। हुरून इंडिया वेल्थ 2021 के अनुसार कोरोना महामारी के दौरान भारत में करोड़पति परिवारों की संख्या में 11% की वृद्धि हुई है। हुरून इंडिया वेल्थ द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कोरोना महामारी के दौरान भारत में 11% करोड़पति परिवारों की संख्या में वृद्धि हुई है। करोड़पति परिवारों की संख्या 2020 की तुलना में 2021 में 11% से बढ़कर 4,58,000 घरों में पहुंच गई है। सबसे अधिक करोड़पति वाले शहरों की सूची। मुंबई है पहले स्थान पर 20,300 करोड़पति परिवार, दूसरे पर है दिल्ली 17,400 करोड़पति परिवार, तीसरे पर है कोलकाता 10,500 करोड़पति परिवार के साथ। रिपोर्ट जारी करता है हुरून इंडिया वेल्थ। अगला प्रश्न है, सौभाग्य योजना सौर विद्युतीकरण योजना के तहत भारत के किस राज्य में सौर आधारित सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत घरों की संख्या सबसे ज्यादा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। सौभाग्य योजना के तहत भारत के राजस्थान राज्य में सौर आधारित सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत घरों की संख्या सबसे ज्यादा है। सौभाग्य योजना के तहत राजस्थान में सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से 1,23,682 घरों को विद्युतीकरण किया गया है। अगला प्रश्न है, वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर
GEM 2021 से 22 की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में भारत किस स्थान पे रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, चौथा। वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021 से 22 की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में भारत चौथे स्थान पर रहा है। इस वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में दुबई पहले स्थान पर रहा है। टॉप 3 देश पर हैं, पहला दुबई, दूसरा नीदरलैंड, तीसरा स्वीडन और चौथे पर भारत है। अगला प्रश्न है 2022 में जारी द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार लोकतंत्र सूचकांक 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत किस स्थान पे रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 46वें स्थान। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत 46वें स्थान पे रहा है। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत 6.91 अंकों के साथ 46वें स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट में दुनिया के देशों में लोकतंत्र की स्थिति का आकलन 5 पैमाने पर किया गया है। पहला है चुनाव प्रक्रिया, बहुलतावाद, सरकार की कार्यशैली, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक संस्कृति, नागरिक आज़ादी। इस सूचकांक में 1 से 10 अंकों के पैमाने के आधार पर रैंक की जाती है। सूची में शीर्ष 3 देश है। पहले पर है नॉर्वे 9.75 अंक के साथ, दूसरे पर है न्यूजीलैंड 9.37 अंक के साथ, तीसरे पर है फिनलैंड 9.27 अंक के साथ। अगला प्रश्न है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 द्वारा वर्ष 2022 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, इस्तांबुल, तुर्की। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग द्वारा वर्ष 2022 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार इस्तांबुल दुनिया का सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाला शहर है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के टॉप 10 शहरों में भारत के 3 शहर शामिल हैं। भारत का मुंबई शहर दुनिया का 5वां सबसे भीड़भाड़ वाला शहर बना है। रिपोर्ट जारी करता है टॉम। अगला प्रश्न है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के टॉप 10 शहरों में भारत 3 शहर शामिल है, जिसमें मुंबई को दुनिया में 5वें सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाला शहर बताया गया है। अगला प्रश्न है विश्व स्वर्ण परिषद WGC की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में किस देश का केंद्रीय बैंक सोने की खरीदारी के शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड। सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में थाईलैंड देश का केंद्रीय बैंक सोने की खरीदारी में शीर्ष स्थान पर रहा है। वर्ष 2021 में सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड ने 90 मीट्रिक टन सोना खरीदा है। रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत का केंद्रीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार रहा है। अगला प्रश्न है सेल्स फोर्स द्वारा जारी वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक में भारत को 100 में से कितने अंक मिले हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 63। सेल्स फोर्स द्वारा जारी वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक में भारत को 100 में से 63 अंक मिले हैं। सेल्स फोर्स द्वारा जारी ग्लोबल डिजिटल स्किल सूचकांक 2022 में भारत को 100 में से 63 अंक प्राप्त हुए हैं। इस सूचकांक के अनुसार भारत डिजिटल कौशल तत्परता नेतृत्व करता है। 2022 वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक डिजिटल कौशल के बारे में 19 देशों के लगभग 23,000 श्रमिकों पर एक सर्वेक्षण पर आधारित है, जिसमें काम के भविष्य पर उनके प्रभाव, नौकरी की तैयारी के बारे में चिंताएं और निरंतर सीखने का महत्व शामिल है। रिपोर्ट जारी करता है सेल्स फोर्स, मुख्यालय है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। अगला प्रश्न है फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, गौतम अडानी। गौतम अडानी फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। एशिया के टॉप 3 सबसे अमीर लोगों की सूची है। पहले पर है गौतम अडानी ग्रुप, नेटवर्थ है $90.1 बिलियन। मुकेश अंबानी रिलायंस ग्रुप, नेटवर्थ है $89.4 बिलियन।
मा हुआ टेंग टेंसेंट कंपनी नेटवर्थ है $46.9 बिलियन। दुनिया के टॉप 3 सबसे अमीर लोगों की सूची है। पहले पर है एलन मस्क, दूसरे पर है बर्नार्ड अर्नल्ड और तीसरे पर है जेफ बेजोस। अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2022 में भारत में बेरोजगारी दर कितनी दर्ज की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन ए 6.57%। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2022 में भारत में बेरोजगारी 6.57% दर्ज की गई है। आर्थिक थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2022 में भारत में बेरोजगारी दर तेजी से गिरकर 6.57 दर्ज की गई है। यह मार्च 2021 के बाद देखी गई सबसे कम दर है। दिसंबर 2021 में बेरोजगारी दर 7.91 हो गई थी। राज्य अनुसार सबसे कम बेरोजगारी दर है तेलंगाना में 0.7%, दूसरा पर है गुजरात 1.2%, तीसरे पर है मेघालय 1.5%। अगला प्रश्न है, ब्रांड फाइनेंस द्वारा वर्ष 2022 में जारी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में किस भारतीय बीमा कंपनी को सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में 10वां स्थान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी जीवन बीमा निगम LIC, जो भारत की तरफ से है। LIC को ब्रांड फाइनेंस द्वारा वर्ष 2022 में जारी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में भारतीय बीमा कंपनी LIC को मूल्यवान बीमा ब्रांड में 10वां स्थान को प्राप्त किया है। ब्रांड फाइनेंस द्वारा वर्ष 2022 में रिपोर्ट के अनुसार भारत की बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम LIC 2021 में विश्व की 10वीं सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कंपनी बनी है। चीन की पिंग एन इंश्योरेंस कंपनी दुनिया का सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड बनी है और इसे पहला स्थान मिला है। रिपोर्ट जारी करता है ब्रांड फाइनेंस, मुख्यालय है लंदन, यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है, ब्रांड फाइनेंस द्वारा वर्ष 2022 में जारी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में विश्व की किस बीमा कंपनी को सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में पहला स्थान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन ए पिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी, चाइना। अगला प्रश्न है, विश्व इस्पात संगठन वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा वर्ष 2022 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन सी चाइना। विश्व में इस्पात संगठन वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा वर्ष 2022 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार चीन विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है। चीन ने 2021 में 1032.8 मीट्रिक टन स्टील का उत्पादन किया है। 2021 में चीन के उत्पादन में 3% की गिरावट आई है। विश्व इस्पात संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में इस्पात का दूसरे सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बना है। रिपोर्ट जारी करता है विश्व इस्पात संगठन, मुख्यालय है ब्रुसेल्स। अगला प्रश्न है, विश्व इस्पात संगठन वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पे रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 85वें स्थान पे। समग्र तौर पर यह सूचकांक दर्शाता है कि पिछले एक दशक में 86% देशों में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की स्थिति या तो काफी हद तक अस्थिर या खराब रही है। इस रैंकिंग में डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड ने 88 स्कोर साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर हासिल किया है। पाकिस्तान नल्ला देश 140वें स्थान पर है। सबसे निचले स्थान पर है दक्षिण सूडान। जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी डेनमार्क और न्यूजीलैंड। डेनमार्क और न्यूजीलैंड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI 2021 में शीर्ष स्थान पर रहा है। वर्ष 2022 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 रैंकिंग में डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड ने 88 स्कोर के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी टाटा समूह कौन से स्थान पर रही है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 78।
ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी टाटा समूह को 78वें स्थान पर रही है। अगला प्रश्न है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, एप्पल। ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार एप्पल ने 2022 में सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। 2022 में एप्पल का ब्रांड वैल्यूएशन 355.1 बिलियन डॉलर दर्ज किया गया था, जो पिछले साल की तुलना में 35% अधिक है। टॉप 3 मूल्यवान कंपनी है, पहला पर है एप्पल, दूसरा पर अमेजन और तीसरा पे गूगल। अगला प्रश्न है, 2021 में फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में भारतीय शटलर पीवी सिंधु किस स्थान पे रही है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 7वें स्थान पे। सिंधु 7.2 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट है। नाओमी ओसाका शीर्ष स्थान पे रही है, इनकी कमाई 57.3 मिलियन डॉलर रही है। टॉप 3 के नाम है, पहला पर है नाओमी ओसाका जापान की है, दूसरा पर है सेरेना विलियम्स अमेरिका की है और तीसरा पर है वीनस विलियम्स, ये भी अमेरिका की ही है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय हवाई अड्डा ऑन टाइम प्रदर्शन समय पर प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर आया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में 8वें स्थान को रैंक किया है। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु को कोविड-19 के अंतर्गत सबसे बेस्ट हवाई अड्डा का पुरस्कार दिया गया है बेस्ट सर्विस के लिए। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया के शीर्ष 10 बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में से एक है, जो समय पर प्रस्थान सुनिश्चित करता है। टॉप 3 हवाई अड्डा है, पहला पर है मियामी हवाई अड्डा संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा पर है फुकुओका हवाई अड्डा जापान, तीसरा पर है हानिडा हवाई अड्डा, ये भी जापान में ही है। अगला प्रश्न है, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में किस आईआईटी संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन द इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में पहले स्थान को हासिल किया है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतीय शहर स्टार्टअप राजधानी बनकर उभरा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली। अगला प्रश्न है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में भारत देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में कितनी बढ़ोतरी हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2261 वर्ग किलोमीटर। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में भारत देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में 2261 किलो वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। अगला प्रश्न है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में अधिकतम बढ़ोतरी किस राज्य में हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश, 647 वर्ग किलोमीटर। सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में अधिकतम बढ़ोतरी आंध्र प्रदेश में दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है, 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 21 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका। 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 21 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में अमेरिका शीर्ष स्थान पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका कैलेंडर वर्ष 2021 में 112.3 बिलियन डॉलर के व्यापार के साथ भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना है। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर चीन रहा है। टॉप 3 देश हैं अमेरिका, चीन और संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, सेल्स फोर्स द्वारा जारी वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत, 63 अंक के साथ। सेल्स फोर्स द्वारा वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक में भारत शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी सीडीए द्वारा जारी वार्षिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में अब कितने प्रतिशत घासों का हिस्सा चिल्का झील में है?
राइट आंसर है ऑप्शन बी 33%। चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA द्वारा जारी वार्षिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में 33% घासों का हिस्सा चिल्का झील में है। चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी के सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया भर में कम होती समुद्री घासों की तुलना में भारत में इसकी वृद्धि हो रही है। अगला प्रश्न है, वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट 2021 को जारीकर्ता व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के द्वारा किया गया है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिपोर्ट 2021 को जारी किया है। इस रिपोर्ट में 2022 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के दृष्टिकोण को सकारात्मक बताया गया है और साथ ही यह भी बताया गया है कि 2021 की रिबाउंडिंग ग्रोथ रेट को दोबारा प्राप्त करने की संभावना नहीं है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या में महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर रहा है। महाराष्ट्र भारत में 96,805 अनुसूचित जाति के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। टॉप 3 राज्य हैं महाराष्ट्र 96,805 उद्यम के साथ, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर 42,997 उद्यम के साथ, तीसरे स्थान पर राजस्थान 38,517 उद्यम के साथ। अगला प्रश्न है, ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म डेलॉयट की रिपोर्ट डेलॉयट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिलेटिंग 2022 के अनुसार रिलायंस रिटेल लिमिटेड विश्व में किस स्थान पे रही है? राइट आंसर है ऑप्शन ए 56वें स्थान पर। डेलॉयट की ग्लोबल पावर्स ऑफ रिलेटिंग 2022 रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक परिदृश्य और रिलेटिंग उद्योग पर इसके प्रभाव की समीक्षा करती है। टॉप 3 कंपनी के नाम है वॉलमार्ट इंक, दूसरा पर है अमेजन इंक और तीसरा पर है कॉस्टको होलसेल कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न है, डेलॉयट 2022 C&O सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट द डिस्कनेक्ट बिटवीन एम्बिशन एंड इम्पैक्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता के मामले में भारतीय कंपनियां किस स्थान पर रही है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 5वें स्थान पर। डेलॉयट 2022 C&O सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट द डिस्कनेक्टेड बिटवीन एम्बिशन एंड इम्पैक्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता के मामले में भारतीय कंपनियां 5वें स्थान पर रही हैं। रिपोर्ट जारी करता है डेलॉयट टॉच तोमात्सु लिमिटेड। अगला प्रश्न है, इनइक्वलिटी किल्स रिपोर्ट 2021 इनइक्वलिटी किल्स रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सफैम इंडिया। ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा इनइक्वलिटी किल्स रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त गांव की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी तेलंगाना। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त वाला राज्य तेलंगाना है। तेलंगाना राज्य के 14,200 गाँव में से 13,737 गाँव में ODF प्लस सूची में है, जो 96.74% है। इसके बाद तमिलनाडु में 4,432 गाँव हैं, जो 35.39% है और कर्नाटक में 1,511 गांव है, जो 5.59% है। ODF का फुल फॉर्म होता है ओपन डिफेक्शन फ्री। अगला प्रश्न है, जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक डिस्ट्रिक्ट लेवल गुड गवर्नेंस इंडेक्स वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? राइट आंसर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, 9वीं US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग में भारत 140 परियोजनाओं के साथ किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी तीसरे स्थान पर। 9वीं US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत 140 परियोजनाओं के साथ तीसरे स्थान पर है।
इस रिपोर्ट में चीन पहले स्थान पर तथा कनाडा दूसरे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, एलन मस्क, टेस्ला एवं स्पेस एक्स कंपनी के मालिक। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।